जब रामचंद्र जी वनवास को जा रहे थे, उस समय उनको एक अनुभूति पैदा हुई अंदर से। जब वो वनवास के दौरान श्री राम, लक्ष्मण, सीता मैया चित्रकूट पर्वत की ओर जा रहे थे। राह बहुत पथरीली थी और कांटे भरे राह थी। वहां पर एकाएक श्री राम जी के चरणों में एक कांटा चुभ गया। रामचंद्र जी क्रोधित नहीं हुए, रुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हाथ जोड़कर धरती माता से अनुरोध करते हुए बोले, माँ, आपसे मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, क्या आप स्वीकार करेंगी? धरती बोली, प्रभु आप प्रार्थना नहीं, आज्ञा दीजिए। प्रभु बोले, माँ, बस यही विनती है मेरी कि जब मेरा भाई भरत मेरी खोज में इस पथ से जब गुजरे तो आप नरम हो जाना, कुछ पल के लिए अपने आंचल के पत्थर और कांटे को छुपा लेना। मुझे तो कांटा चुभा सो चुभा, पर मेरे भरत के पाँव में आघात मत करना, तुम उसके पाँव में आघात मत करना। श्री राम जी को इस तरह का व्यग्र देख करके धारा भी दंग रह गई सर। उसने पूछा, भगवान दृष्टता मेरी क्षमा करो, पर क्या भरत आपसे अधिक सुकुमार हैं? जब आप इतनी सहजता से जब सहन कर गए तो क्या भरत को सहन नहीं कर पाएंगे? फिर उनको लेकर आपके चित्त में ऐसी व्याकुलता क्यों है? ऐसी व्याकुलता उनके लिए क्यों है आपको? श्री राम बोले, नहीं माते, आप मेरे कहने का अभिप्राय नहीं समझी। भरत को यदि कांटा चुभा तो वह उसके पांव को नहीं, मेरे हृदय को विदीर्ण करेगा। अगर भरत को कांटा चुभा तो उसके पांव को नहीं, मेरे हृदय को विदीर्ण कर देगा, मेरा हृदय विदीर्ण हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा प्रभु? धरती माता ने जिज्ञासा से पूछा, आपका हृदय कैसे विदीर्ण हो जाएगा? अपनी पीड़ा से नहीं माँ, बल्कि यह सोचकर कि इस कटीली राह से अगर भैया राम भी गुजरे होंगे, उनके सूल इनके पगों में चुभे होंगे, तो मैया मेरा भरत कल्पना में भी मेरी पीड़ा को नहीं सहन कर पाएगा, कल्पना में भी मेरी पीड़ा को नहीं सहन कर पाएगा। इसलिए उनकी उपस्थिति में आप कमल की पंखुड़ियों सा कोमल बन जाना, कमल सी पंखुड़ियों सा आप कोमल बन जाना मैया। उन्होंने धरती माता से इस तरह का उन्होंने निवेदन किया। हमारे रिश्ते अंदरूनी संवेदना, आत्मीय अनुभूति के दम पर टिकते हैं सर। हमारे रिश्ते अंदरूनी संवेदना और आत्मीय अनुभूति के दम पर टिकते हैं। जहाँ गहरी आत्मीयता नहीं है वहाँ रिश्ता ही नहीं है। जब आत्मीयता ही नहीं है तो रिश्ता कैसा? केवल दिखावा हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि रिश्ते खून से नहीं, परिवार से नहीं, मित्रता से नहीं, व्यवहार से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आत्मीय अनुभूति से ही बनते हैं और निर्वहन किए जाते हैं। आत्मीय अनुभूति से बनते हैं और निर्वहन किए जाते हैं। जहाँ संवेदना ही नहीं है, आत्मीयता ही नहीं है, अपनापन कहाँ आएगा सर? जहाँ पर संवेदना नहीं जिसमें है, जिसमें आत्मीयता नहीं है, अपनापन कहाँ से आएगा उसको? इसलिए भावनाएं तो ही हैं जो दूर रहकर भी अपनों को नज़दीकियों का एहसास कराती हैं। ये भावनाएं तो हैं जो कि दूर रहकर भी अपने को नज़दीकियों का आभास कराती हैं। वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच में भी है, दूरी तो दोनों आँखों के बीच में है। जिंदगी में किसी का साथ बहुत है, कंधे पर किसी का हाथ बहुत है। दूर रहे हो या पास फर्क नहीं पड़ता। अनमोल रिश्तों का तो बस आभास ही बहुत है। अनमोल रिश्तों का केवल आभास भी बहुत है। रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बड़ी बड़ी बात करने से रिश्ता नहीं, दूसरों की छोटी छोटी बात को समझने से होता है। समझने से सच्चा और गहरा होता है। छोटी छोटी बात को समझने से सच्चा और गहरा होता है। इसलिए बड़ी बात करने से रिश्ता बनता नहीं। उसको छोटी छोटी बात को समझना और सच्चा और गहरा होता जाता है आपका रिश्ता, और आत्मीयता बढ़ती जाती है सर। जब तक आत्मीयता नहीं बढ़ेगी आपका रिश्ता
परिपूर्ण नहीं होगा तब तक बनावटी रिश्ता ही बना रहेगा। इसलिए संवेदना नहीं, जहाँ आत्मीयता नहीं, अपनापन कहाँ से आएगा? अपनापन आता ही नहीं सर। धन्यवाद।